हाय बच्चों, मैं हूँ आप सबकी प्यारी कहानी दीदी। और आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मजेदार कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी है बादशाह अकबर के बारे में। अरे रुको रुको, अकबर बीरबल के बारे में नहीं है। दरअसल इस कहानी में बीरबल का कोई लेना देना नहीं है। ये कहानी तो है अकबर और एक सीधे साधे से किसान के बारे में। तो आगे आगे सुनिए और देखिए क्या कुछ होता है इस कहानी में। कहानी का नाम है बकरी दो गांव खा गई। तो हुआ यूं, एक बार एक आदमी आगरा की सड़कों पर रोता चिल्लाता हुआ घूम रहा था। हाय बकरी मेरे दो गांव खा गई, हाय बकरी मेरे दो गांव खा गई। लोग आश्चर्य में थे कि भला कोई बकरी गांव कैसे खा सकती है। आप लोग बताइए, बकरी दो गांव खा सकती है क्या? नहीं ना। बस यही सोचकर सारे लोग भी परेशान थे। अंत में ये खबर बादशाह अकबर तक पहुंची। बादशाह अकबर ने उसे दरबार में बुलाया। उस आदमी को उन्होंने देखते ही पहचान लिया। अरे ये तो वही आदमी था जिससे कुछ दिन पहले बादशाह अकबर मिले थे। बादशाह को याद आया, वे कुछ समय पहले प्रजा का हालचाल जानने के लिए अपने वेश बदलकर आगरा के पास किसी गांव में गए थे। वे बहुत थक गए थे तो उन्हें इस आदमी का एक गन्ने का खेत मिला। उन्होंने उससे कहा था, भाई क्या थोड़ा सा गन्ने का रस पिला सकते हो? हाँ हाँ, आप बैठिए, मैं अभी लाया। अकबर एक पेड़ की छाया में बैठ गए। वह किसान खेत में गया, एक गन्ना तोड़ा और एक बड़े से लोटे में रस निकाल कर ले आया। अकबर गन्ने का रस पीकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, अरे वाह, यह रस तो बहुत ही स्वादिष्ट है। जी, और ये सिर्फ एक ही गन्ने का रस है। क्या एक गन्ने में इतना सारा रस? अकबर को आश्चर्य हुआ। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ जनाब। कमाल की बात है। ये हमारे बादशाह की नीयत का कमाल है जनाब। अगर उनकी नीयत ठीक ना हो तो गन्नों में रस ही ना निकले। अच्छा, कितना लगान देते हो? जी, लगान तो सिर्फ 25 पैसे ही देने पड़ते हैं। सिर्फ 25 पैसे? बादशाह हैरानी से बोले। फिर वे मन में सोचने लगे कि ऐसे रस वाले गन्ने के खेत पर तो काफी रुपए लगान लगाना चाहिए। ठीक है, आगरा पहुंचते ही इसका लगान बढ़ा दूंगा। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद अकबर ने कहा, अच्छा भाई, चलने से पहले जरा एक लोटा रस और तो पिला दो। किसान लोटा लेकर चला गया। उसने एक गन्ना तोड़ा, लेकिन इस बार लोटा ना भरा। फिर एक के बाद एक, 3, 4 गन्ने तोड़े और उनका रस निकाला, फिर भी लोटा ना भरा। अकबर उसका इंतजार करते करते थक गए और सोचने लगे, इस बार तो इसने बड़ी देर कर दी। तभी किसान मुंह लटकाए हुए आया और लोटा बादशाह की तरफ बढ़ा दिया। लोटे में थोड़ा सा ही रस था। अरे क्या बात है, इतना कम रस लेकर आए हो, वो भी इतनी देर लगाकर? कुछ नहीं जनाब, लगता है अकबर बादशाह की नीयत बिगड़ गई है, उसी का असर है। अकबर को लगा जैसे किसी ने उन्हें आसमान से जमीन पर पटक दिया। आदमी की नीयत में फर्क आने से क्या पेड़ पौधों पर भी असर पड़ सकता है? उन्हें लगा जैसे वो एक मामूली सा किसान एक बादशाह को इंसानियत यानी कि ह्यूमैनिटी का पाठ पढ़ा रहा है। जहां नीयत अच्छी है वहां पर बरकत होती है और भंडार भरा रहता है। लालच और छोटापन आदमी को कभी सुखी नहीं रहने देते। अकबर ने कहा, भाई तुम जानते हो मैं कौन हूं? किसान बादशाह की तरफ देखकर बोला। जी नहीं। अकबर बोले, मैं बादशाह अकबर हूं। किसान ने घबरा कर बोला,
मैंने कोई गलत बात कह दी हो तो मुझे माफ कर दीजिए हुजूर। नहीं नहीं, तुमने मुझे वो बात सिखाई जो बड़े बड़े विद्वान गुरु भी अपने शिष्यों को नहीं सिखा पाते। आज से तुम्हारे खेत का लगान बिल्कुल माफ किया। जाओ, इस बार लोटा भर कर रस लेकर आना। किसान फिर से खेत में गया। इस बार फिर से एक ही गन्ने के रस में लोटा पूरा भर गया। वह खुश होकर दौड़कर आया और उसने लोटा आगे बढ़ा दिया। अकबर ने रस पीकर पीपल का एक पत्ता उठाया और बोले, हम इस पत्ते पर तुम्हें 2 गांव देने का हुक्म लिख रहे हैं। कल आगरा आकर पक्का कागज लिखवा लेना। तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम इन गांवों की आमदनी से हो जाएगा। किसान ने पीपल का पत्ता रख लिया। अकबर चले गए। किसान काम में लग गया। कुछ देर बाद वह पत्ते की बात बिल्कुल भूल गया। तभी किसान की बकरी आई और उस पत्ते को खा गई। जब किसान ने बकरी को पत्ता खाते हुए देखा तो वह रोने चिल्लाने लगा। अब भला उसे बादशाह कैसे पहचानेंगे? उस पत्ते को देखे बिना गांव कैसे देंगे? इसलिए वह जोर जोर से रोता चिल्लाता हुआ आगरा पहुंचा। हाय, बकरी मेरे 2 गांव खा गई। सारी बात विस्तार से जानने के बाद अकबर बादशाह को किसान के भोलेपन पर बहुत हंसी आई। उन्होंने फिर से उसे 2 गांव देने का हुक्म लिख दिया और जाते जाते सावधान किया, इस बार इन गांवों को बकरी से बचाना। इतना सुनते ही सारे दरबारी खिलखिलाकर हंसने लगे और साथ में वह किसान भी। तो कैसी लगी कहानी बच्चों? अच्छी लगी ना? और इस कहानी ने हमें जो इम्पोर्टेंट बात सिखाई वो ये कि इंसान की नीयत हमेशा सही होनी चाहिए। अगर नीयत अच्छी होती है तो फिर सब अच्छा ही अच्छा होता है। और दूसरी बात ये कि हमें कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, वरना कभी कभी लापरवाही का परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। तो इसी के साथ आज का सफर यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल कहानी दीदी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।